हाय गाइस, आप लोग सारे पूछ रहे थे कि इंग्लिश के आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो मेरे पास अभी सैम्पल पेपर है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। 2026 का सैम्पल पेपर मेरे को मिला नहीं, 2025 के सैम्पल पेपर से मैं आपको बस समझा रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू जस्ट कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, राइट। सो क्वेश्चन 2 जूलियस सीजर के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द स्पीकर्स, व्हाट डज पुसेंट मीन। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चंस है डायरेक्ट क्वेश्चंस, यू गोइंग टू गिव डायरेक्ट आंसर्स, वन लाइन आंसर्स, ओवर, ऑलराइट। बट देन जब एक्सप्लेन पूछे या किसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट अ हम्बल हार्ट, एक्सप्लेन करना है इसको। You're going to expand your answer to 3-4 lines, alright? And you're going to mark keywords in it. That's how you're going to write your answers. जो straight questions है, straight answers जो explanative है या फिर बहुत broad spectrum में पूछे गए हैं, clearly नहीं पूछे गए हैं, उनको तुम थोड़ा expand कर दो। अब तुमको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। रिस्क एकदम मतलब बोर्ड एग्जाम्स है, तुम टीचर के साथ जाके आर्ग्यू भी नहीं कर पाओगे कि सर मैंने ये लिखा था वो लिखा था, नहीं। तो तुमको जितना आता है लिख दो, बस उसमें कीवर्ड्स मार्क्ड रहने चाहिए। वेयर आर द स्पीकर्स, एक लाइन आंसर डन, पैराग्राफ चेंज। व्हाट डज पुशेंट मीन, एक लाइन आंसर डन, पैराग्राफ चेंज। एंड देन एक्सप्लेन वाला में गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन 3-4 लाइन्स, ऑलराइट। व्हाई डू यू थिंक सीजर सेड दिस। अब इसमें ना क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव से पूछा गया कि व्हाई डू यू थिंक सीजर सेड दिस, तो नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन अ बिट, ऑलराइट। आंसर विल बी ब्रीफ इन अ वे, वेरी कॉम्पैक्ट होगा आंसर। नाउ व्हाई डू यू थिंक सीजर सेड दिस, इसका आंसर इन लोग ने लिखा है यहाँ पे। इसका आंसर इन लोग ने लिखा है, सीजर हैड अर्लियर बिन वार्न्ड बाय सूटसर टू बी अवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। One reason they have written, so Caesar reminds the soothsayer that it had already arrived and yet nothing had happened to it. अब यहाँ पे nothing had happened to it, this was the keyword, as well as the earlier been warned by soothsayer is a keyword. So these are the keywords, these are the things that you cannot miss. You just cannot expand on one reason. ठीक है, कुछ वर्ड्स होंगे जो तुमको इंक्लूड करने ही पड़ेंगे अपने आंसर्स में, वरना तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो उसको एक आंसर शीट दिया हुआ रहता है, उसके कीवर्ड जो तुम्हारे आंसर के कीवर्ड्स मैच कर गए, इफ द सेम वर्ड्स यू हैव रिटन बट इन डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, तब भी तुमको मार्क्स मिलेंगे। बट स्टिल यस, कीवर्ड्स मैटर अ लॉट, ऑलराइट, एंड यू हैव टू अंडरलाइन देम। ये देखो, शॉर्ट स्टोरीज में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यू हैव टू गिव वैलिड पॉइंट्स। ओके, द थिंग दैट यू अंडरस्टैंड इन दिस आंसर is that you have to also mention what was going on in the character's head and what was actually happening and also the reason behind it. So मैंने आपको 3 points बोले, what was going on in character's head, what was actually happening and what was the reason that you felt it was happening. ये 3 चीज़ अगर आप mention करते हो, इसमें keywords भी include हो जाएंगे, alright. So this way you're going to get good marks, क्योंकि एक बार keywords आ जाते हैं ना, then you're going to get marks, alright. This is the thing. Okay, if it's an explanation based question, you're going to give an explanation. अगर broad spectrum में question पूछा जाए तो तुम broad answer दोगे, short spectrum में पूछा जाए, short answer पूछा जाए तो बस short answer लिख देना. This is the thing about English and this is how you write your answers, paragraph wise split करके ऐसे तुमको answers लिखना है. And I hope this helps. If you have any doubts, well, I'll try to do live streams as much as I can if मेरे को time मिले. एंड देन तुम ये समझ के रहो कि तुमको जो प्रीवियस ईयर्स है उसके जितने भी ग्रामर पार्ट है, ये प्रपोजिशंस वगैरह, ये सब करके जाना है तुमको। MCQ हो जाना चाहिए तुम्हारा, बट जो ग्रामर पार्ट है दैट इज़ टफ, टेंसेस वाला एंड प्रपोजिशन वाला। तो जो लास्ट 10 ईयर्स है, एग्ज़ाम के पहले वाले दिन लास्ट 10 ईयर्स का ग्रामर पार्ट करके जाना, दैट विल हेल्प। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय। ओके, जस्ट एन एडिशनल वीडियो। बहुत जन पूछ रहे हैं ऐसे कैसे लिखना है या ऐसे कैसे इम्प्रूव करना है। सी व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, या तो ऐसे एकदम लास्ट में लिख लो या एकदम स्टार्टिंग में लिख लो। ओके, यू हैव 2 ऑप्शंस। आई रोट माई ऐसे इन द लास्ट, ठीक है, मैंने उतना से प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज तुम एग्ज़ाम में जाते ही फर्स्ट थिंग, इफ़ इट्स समथिंग क्रिएटिव, तुम्हारा वहाँ पे जाके माइंड तो ब्लैंक रहेगा ऑब्वियसली, राइट। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स यू गोइंग टू बी नर्वस, राइट। सो तुम थोड़े बहुत नर्वस रहोगे तो तुम क्या कर सकते हो कि ऐसे एकदम लास्ट में लिख सकते हो। एंड ऐसे लिखने के टाइम जब तुम देख लो ऐसे, तुमको क्या करना है, फर्स्ट सीधा ऐसे, एंड देन इफ इट्स एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे 5 यूनिक पॉइंट्स होने ही चाहिए ऐसे में, ऑलराइट। नॉट द सेम पॉइंट्स, नो रिपीटेशन ऑफ द सेम पॉइंट्स, ऑलराइट। एंड कोई दूसरा टाइप का भी ऐसे है, जितने भी ऐसे से तुमको क्या करना है, फर्स्ट ऐसे देख लिया, देन टेक अ पेज के एकदम राइट साइड में एक लाइन टानना, छोटा सा
एक बॉक्स बनाना, उधर लिखना रफ, ओके। उसमें राइट इंट्रोडक्शन, 4 पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू राइट इन दी एसे, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। ऑलराइट, इससे तुमको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या लिखना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अच्छा किसी हुक के साथ होना चाहिए सो दैट टीचर फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग टू रीड, ऑलराइट। एंड फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें वोकैबुलरी का यूज़ बहुत प्यार से रखना करना, इतना इंग्लिश झाड़ के आ जाना कि टीचर को लगे अरे ये तो शेक्सपियर आ गया है, ऑलराइट। एंड देन जो कंक्लूजन होगा वो बहुत अच्छे से होना। कंटेंट में जो फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ होते हैं अच्छे से लिख के आना, ऑलराइट। सो दिस इज द थिंग, यू गोइंग टू कंप्लीट द एसे इन द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड्स, वर्ड लिमिट, प्रेस्क्राइब्ड वर्ड्स, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करोगे, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर एसेज। एंड इफ यू थिंकिंग कैसे इंप्रूव करेंगे, आप एसेज अभी पढ़ते रहो सो दैट, एंड एसेज पढ़ने के बाद आप ट्राई करोगे सेम वे में, ऐसे पढ़ने के बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखने का ट्राई करो खुद के लैंग्वेज में, इन सम अदर वोकैबुलरी, एंड देन कंटेंट लिखने का ट्राई करो, एंड देन कंक्लूजन लिखने का ट्राई करो। दिस वे यू विल हैव एन आइडिया ऑन हाउ टू राइट ऐसे, एंड एग्जाम में जाके आपको क्या करना है, राइट।